शांत प्रकाश जी देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की विरासत सब खत्म हो जाएगी, यहाँ की गलियां, जो यहाँ की पहचान है वो खत्म हो जाएगी इस कॉरिडोर से बनने से। न्यास बिल्कुल मंजूर नहीं है, अध्यादेश मंजूर नहीं है। देखिए, श्री बांके बिहारी जी का जो ये पवित्र धाम जो है वो सभी के लिए आज श्रद्धा का एक स्थान है। सभी लोग पूरे भाव के साथ बढ़ जाते हैं। गोस्वामी समाज जो है वर्षों से वहाँ का रख रखाव कर रहा है। वाकई जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए कहीं किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं है। और जिस तरीके से वहाँ पर संख्या बढ़ रही है लोगों की, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके वहाँ पर जो है आवाजाही के लिए चौड़े मार्ग बनाना, लोगों को व्यवस्थित रूप से वहाँ पर पहुँचाना और वहाँ से व्यवस्थित रूप से बाहर निकालना, ये सब चीजों की चिंता प्रशासन की है। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल मेरा ये है सर, नहीं शांत प्रकाश, ये बताइए कि क्या इस अध्यादेश को लाने से पहले स्थानीय समुदाय, गोस्वामी या जो ये पूरा समाज है, श्रद्धालु, उनसे कोई बातचीत, कोई संवाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया गया क्या? देखिए, सरकार की तरफ से तमाम बातचीतें हुई हैं, तमाम चर्चाएं भी हुई हैं। कल बल्कि मैं वहाँ की सांसद हेमा मालिनी जो है उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम कई मर्तबा से बातचीत कर चुके हैं और सबसे उन्होंने आग्रह भी किया, कल भी आग्रह में उनका देख रहा था कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के अतिक्रमण नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पर जनता की आवाजाही के लिए सुलभ मार्ग बनाने का और सुलभ तरीके से वो सब लोग उस दर्शन परिसर करने के लिए उस परिसर में जा सके, इस चीज के लिए वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने की बात है। इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकार के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं है और साथ ही साथ एक ट्रस्ट बना देने से ये सब चीजें बहुत सुलभ हो जाएंगी और गोस्वामी समाज को उसका जो है ना लाभ सीधे तौर पर मिल पाएगा। मैं गोस्वामी समाज को लेकर के किसी भी सूरत में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, ना ही उनका किसी प्रकार का ऐसा रोल है कि उनको उसमें से हटाने का प्रयास है। उन लोगों की पूरी भागीदारी वैसे ही रहने वाली है, सिर्फ वहाँ पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना। जैसे काशी में हमने जो है काशी कॉरिडोर जो है वो बनाया है, तो वहाँ पर लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से श्री बांके बिहारी जो मंदिर परिसर है वो भी अगर खुला हो जाता है और बेहतर जो है ना वहाँ पर व्यवस्थित बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि और अच्छा आवागमन भी होगा, बढ़ेंगे लोग, उनको सुविधाएं भी रहेंगी। वहाँ के जो लोग जो रहने वाले हैं उनको इस चीज का और बेहतर जो है ना उनको उसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, पूजा जी। पूजा जी, ये बताइए कि अभी तो फिलहाल आप गोस्वामी समाज के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर प्रशासन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी सत्ता में, तब क्या किसी प्रकार की कॉरिडोर या पुनर्विकास की किसी तरह की कोई योजना पर विचार हुआ था क्या? देखिए, और बन जाएगा ये भी कह रहे हैं अभी गोस्वामी जी भी कि देखिए जो विकास के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन व्यवस्था में बदलाव क्यों, न्यास बनाने की जरूरत क्यों? क्या डायरेक्टली सरकार के अंडर आना की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि सरकार के अंडर ही आ जाए बड़े बड़े मंदिर? क्यों आ जाए सर? जो इतने सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, सेवा करते हुए आ रहे हैं, उन्हें आगे कंटिन्यू करने देना चाहिए ना। उसमें सरकार का हस्तक्षेप ये कितना? देखिए शांत प्रकाश जी, इस बात का तो विरोध कहीं है ही नहीं ना कि आप सरकार जो है वो विकास करना चाहती, विकास करिए। ये भी कह रहे हैं अभी गोस्वामी जी भी कि देखिए जो विकास के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन व्यवस्था में बदलाव क्यों, न्यास बनाने की जरूरत क्यों? क्या डायरेक्टली सरकार के अंडर आना की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि सरकार के अंडर ही आ जाए बड़े बड़े मंदिर? क्यों आ जाए सर? जो इतने सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, सेवा करते हुए आ रहे हैं, उन्हें आगे कंटिन्यू करने देना चाहिए ना। उसमें सरकार का हस्तक्षेप ये कितना सही है? नहीं, आप एक बात बताएं, अगर वहां पर भक्त जा रहे हैं, वहां पर दान दे रहे हैं, तो दान के एवज में जो वहां पर जो दान आ रहा है वो दान वहाँ की व्यवस्थाओं में भी तो लगाने की आवश्यकता होती है। तो केवल घर चलाने के लिए नहीं, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखना है, इसके लिए ट्रस्ट बनाया जाता है।
और वो ट्रस्ट में जैसे विनय राय जी ने कहा कि बाहर के लोग आ रहे हैं, अरे भैया अगर 10 लोग वहाँ के लोकल हैं, 2 लोग बाहर के आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो ट्रस्ट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से काम कर रहा है। वहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि वहाँ के लोकल लोग जो है उसमें नहीं रहेंगे, अगर 2 लोग और शामिल हो जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि काम करने की जो पारदर्शिता है वो बेहतर बनी रहती है। और वहां पर यदि ट्रस्ट बना करके जो संग्रह इकट्ठा हो रहा है, वहाँ के आसपास के परिसर को वो विधिवत रूप से इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्या बुराई है। ट्रस्ट बनाने पर और उसको पारदर्शी होने पर विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सब समाज को खुश होना चाहिए कि अब पारदर्शिता के साथ काम होगा, और जो संग्रह है वो वहाँ के सेवादारों को मिलने के साथ साथ वहाँ की जो सेवाएं हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं उसमें भी लग पाएगा। तो ये ट्रस्ट यदि सरकार अपने संरक्षण में बनाती है तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। ये क्या बात होगी कि बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर के लोगों को क्यों आएगा? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं आ रहा है कोई। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के पक्ष वाले लोग भी रह रहे हैं, मगर उनके साथ भी हम लोग तालियां बजा रहे हैं। हमारे साथ में भी बैठे हुए हैं कुछ लोग जो उनके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष के लोग हैं, फिर भी हम उनके साथ में तालमेल के नहीं, साथ अलग अलग उस पर चले जाते हैं। गौरव जी देखिए, कह रहे पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो फंड वहां पर आ रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं शांत प्रकाश जी आ रही हूँ, जो फंड वहां पर आ रहा है वो कितना विकास में लग रहा है, किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम उसमें पारदर्शिता होगी। अगर 2 लोग उस व्यवस्था पे है ही नहीं, हाँ, क्योंकि